स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस चैप्टर का इनफैक्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास स्मॉल एम। एक पेंडुलम है जिसके बॉब बॉब मतलब जो नीचे मास लटका हुआ होता है ना, रस्सी से, वो उसका मास स्मॉल एम है और वो एक जहाज़ पे लटक रही है। ठीक है, ऑब्वियसली जहाज़ का जो सीलिंग होगा, है ना, उस पे लटक रही होगी वो। अच्छा, उस जहाज़ की खासियत क्या है? वो इक्वेटर पर सेल कर रही है। कहाँ से कहाँ? ईस्ट से वेस्ट, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। तो ये ईस्ट से वेस्ट हो रही है, यानी ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे चूँकि जहाज़ को बनाया हूँ, है ना, ये जहाज़ ऐसे, मतलब कि जहाज़ को थोड़ा सा 3D में इफ़ेक्ट नहीं डाल पाया हूँ यहाँ पे, लेकिन आप सोचिएगा, है ना, ईस्ट से वेस्ट घूम रही है। मतलब उस पॉइंट पर जहाज बाहर के डायरेक्शन में आ रही होगी, समझ रहे हो? इस पॉइंट पर बाहर के डायरेक्शन में आ रही होगी, ईस्ट में। ठीक। अच्छा, अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, मतलब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, तो ये वाली पॉइंट उधर जा रही होगी और जहाज उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, जहाज उल्टे डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो कहा जा रहा है कि मान लो जहाज़ रुका हुआ हो, वो अपना इंजन ना चला रहा हो, है ना, बस रुका हुआ हो, समुद्र में जाके बस रुका हुआ हो, तो उसकी अर्थ के रोटेशन की वजह से कितनी स्पीड होगी। मतलब कोई अर्थ से बाहर जाकर देखे तो उसको कितनी स्पीड लगेगी कि अर्थ, ये शिप तो चल रहा है वहाँ पे। तो देखिए कैसे, ये ओमेगा से अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये अंदर के डायरेक्शन में स्पीड होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर अंदर के डायरेक्शन में स्पीड होगी। क्लियर है? अंदर के डायरेक्शन में। और ये स्पीड कितनी होगी? v इक्वल टू ओमेगा आर। सिंपल, v इक्वल टू ओमेगा आर। क्योंकि ये शिप एक सर्कुलर पाथ, है ना, क्रिएट कर रही है उस इंस्टेंट पे जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर है। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर। अच्छा, सिर्फ ये तो आंसर आ गया, पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब देखिए, ये पहला पार्ट का आंसर तो आ गया, लेकिन इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा कुछ डाटा के साथ कैलकुलेशन करोगे। ठीक, मैं कर रहा हूँ बस एक्स्ट्रा ये बताने के लिए। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। वो आप लिख सकते हो 2 पाई/टी, टी फॉर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जो कि होती है 24 आवर्स। आवर्स को अगर सेकेंड में चेंज कर लो तो 3600 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, ये आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को अगेन मीटर में चेंज कर दो तो 10⁻³ आएगा। तो ये वैल्यू जो आ रही है मीटर पर सेकेंड में आ रही है। ठीक है, और पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा आप कैलकुलेटर का यूज करना, है ना। तो ये आ रही है लगभग 465.42 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर मीटर पर सेकेंड में स्पीड उतना फील नहीं आता है। जैसे मैं बोलूँ 10 मीटर पर सेकेंड नहीं फील आएगा, लेकिन उसी के जगह मैं बोलूँ कितना 36 किलोमीटर पर आवर तो अच्छा लगता है, फील आता है। तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहा हूँ। कैसे? 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू आ जाती है 167.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझ रहे हो? इसको थोड़ा और ज़्यादा अप्रॉक्स कर लूँ तो 2000 किलोमीटर पर आवर के आसपास, मतलब 1500 से 2000 के बीच किलोमीटर पर आवर से शिप जा रही है, सिर्फ अर्थ के रोटेशन की वजह से। क्लियर है? अब वो जो अपना इंजन चलाती है तो वो इतना स्पीड तो कभी नहीं रीच कर पाएगी, है ना। वो कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड रीच कर पाती होगी। ठीक है, ऐसे समुद्र वाली जहाज़ थोड़ा तेज़ चलती है, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर? तो बस मैं ये ऐसे डाटा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड अर्थ। अच्छा, आगे बोला है व्हेन द शिप इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में जब शिप स्टेशनरी है, मतलब अपना इंजन बंद की हुई है, तो उस पेंडुलम बॉब पर टेंशन जो लग रही है वो टी नॉट लग रही है। ठीक है, तो बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप, ये तो बता ही दिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड अर्थ्स अट्रैक्शन ऑन द बॉब। अब देखिए बी वाला पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। ये समझ लीजिए कि शिप का जो बॉब जो लटका हुआ है वो है, और ये रस्सी है। रस्सी में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया हूँ, है ना, अर्थ के रेडियस के सामने। तो यहाँ पर एक टेंशन लग रही होगी टी नॉट। ठीक, अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी।
किस फोर्स से, mg वाले फोर्स से। g की वैल्यू यहाँ कैपिटल G m/r² होगी, या 9.8 भी आप ले सकते हो, है ना, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे ही तो है ये। अब देखिए ये पेंडुलम बॉब ऐसा फील ले रहा है कि वो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर रहा है, जो कि अक्सर होता था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ये अर्थ के सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और इस पेंडुलम बॉब की स्पीड क्या होगी, वही जो जहाज की स्पीड होगी। और जहाज की स्पीड क्या है, वो v जो मैं निकाल दिया हूँ। और किस डायरेक्शन में है, अंदर के डायरेक्शन में है v। आई बात समझ में, v = ω/r भी है इनफैक्ट। क्लियर। तो ये पेंडुलम अंदर के डायरेक्शन में जा रही है, एक सर्कुलर पाथ है ना, क्या कहते हैं, ट्रेस कर रही है इस इंस्टेंट पर। क्लियर। अब बताइए क्या ये एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया। क्या आपको पता है नेट फोर्स = मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है ना सर्कुलर मोशन में। मैं यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये है ना इनर्शियल फ्रेम में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप अर्थ के सरफेस पे बैठ के देखोगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा बाहर के डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इनर्शियल फ्रेम से ये इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो नेट फोर्स है ना, सेंटर के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितनी होती है, v² होती है, मालूम है ये चीज़। तो अंदर वाली फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा, mg - T0 = mv²/r, यही हो जाएगा। तो T0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg - mv²/r। अच्छा, v की वैल्यू तो लिख सकते हैं ω/r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो T0 = क्या आ गया, mg - mω²r। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, बेकार का मैं इसको इधर भेजा, फिर वापस ही लाना है। देखिए तो mg - T0 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। वैसे mg - T0 क्या हो जाएगा, mg - T0 पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, T0 - mg पूछा है, वो T0 - mg हो जाएगा आपको -mω²r। ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन T0 एंड अर्थ का अट्रैक्शन। अर्थ का अट्रैक्शन को ही तो mg कहते हैं। तो उसकी डिफरेंस क्या आ रही है, -mω²r। अगर इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड में अगर सिर्फ बात करें तो वो सिर्फ क्या होगा, mω²r होगा। ठीक है। तो ये हो गया mω²r, ये सेकेंड पार्ट का भी आंसर हो गया। अब तीसरा पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जहाज तैरना शुरू करे, है ना, मतलब चलना शुरू करे स्पीड v से, ठीक है, और कैसे चल रहा था वो याद है, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा था। यानी जहाज बाहर के डायरेक्शन में आना चाह रहा है v स्पीड के साथ, इस तरफ आना चाह रहा है ना, ऐसे करके। और अर्थ बोल रहा है कि तुम अंदर जाओ ω/r से। ठीक है। अब बताइए जीतेगा कौन, किसकी जीत होगी, अर्थ वाले स्पीड की कि उसके खुद के इंजन की स्पीड की। इसीलिए मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था कि देखिए अर्थ वाले की जो स्पीड है ω/r, इसको हल्के में नहीं लेना, ये इतना है km/h। और मुझे नहीं लगता है कि स्पीड, जहाज़ की स्पीड इतनी तो नहीं हो सकती। तो जीत किसकी होगी, ω/r की। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर इसको मिटा कर, या फिर ऐसा करता हूँ, दोनों रहने देता हूँ, दूसरे पेन से मैं ये बात कर देता हूँ कि ये जो मास है ना, ये बाहर अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है ω/r - v स्पीड के साथ। ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग यही इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स = मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब बताइए नेट फोर्स फिर से वही mg लग रही है अंदर के डायरेक्शन में, और इधर क्या लग रही है, टेंशन लग रही है ना, along द स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg - टेंशन = मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, v²/r, v²/r। और नेट स्पीड क्या है यहाँ पर, ω/r - v का होल स्क्वायर बाई r, mv²/r। क्या यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि टेंशन निकालनी है तो mg को मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो ये mg माइनस हो जाएगा m/r। अच्छा, इसमें से मैं सोच रहा हूँ ω/r को कॉमन ले लूँ और बाहर भी निकाल दूँ, तो ये ω²r² हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ v/ω/r बचेगा, है ना। ये कॉमन लेना आप समझ ही रहे होगे।
क्लियर है ये चीज़, इस पे ध्यान दे दीजिएगा। ये आर से एक आर कट गया तो टेंशन इक्वल टू आ गया एम जी। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ एम को भी कॉमन नहीं हटाओ, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन करने जा रहा हूँ। सिंस v इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा आर, ठीक है, ये कैसे पता चला? ऑथेंटिक डाटा से पता चल रहा है कि v हमेशा ओमेगा आर से बहुत कम होती है। तो क्या आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है कि 1 प्लस एक्स का पावर n जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होती है। अगर x 1 से छोटा हो, कितना छोटा हो, 1-2%, 10% छोटा हो, तब तक ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ 10% नहीं, बहुत परसेंट छोटी है ये। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 सामने आ जाएगा, बस ऐसे याद रखो, 2 सामने आ जाएगा यहाँ पे, तो 2v बाई ओमेगा आर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए अच्छे से, तो ये एम जी माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2mv एक ओमेगा ऊपर बचेगा और आर तो कट गया, तो यही आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कुछ था क्या, टी नॉट था पुराने केस वाला, तो इसके जगह क्या लिख दिया मैं, टी नॉट लिख दिया प्लस 2mv ओमेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ध्यान रखें आप कि यहाँ पर हमने एक अप्रॉक्सीमेशन यूज किया बाइनोमियल वाला। क्लियर है ये चीज़? तो बस यही है, t इक्वल टू टी नॉट प्लस 2mv ओमेगा, ये फाइनल क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का सारा कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, एक तरीका और था जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप डायरेक्ट नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह ऐसे भी कर सकते थे कि सर टेंशन की वैल्यू एम जी इफेक्टिव होता है, एम जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव इक्वेटर पे याद है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, जो नहीं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पहले ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जी इफेक्टिव पे, तो ये लाइन डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे एम जी इफेक्टिव करके, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए एक लाइन में दिख रहा है ये आंसर, तो है ना, वन लाइनर आंसर हो गया। तो बेसिकली मैं उस चीज़ को डिराइव भी कर दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो है ना, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। और ये जो मैं इक्वेशन लिखा हूँ ये इनर्शियल फ्रेम से लिखा हूँ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे खड़ा होकर नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे रहता तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, तो आप बोलोगे सर कहाँ फिर हो कहाँ आप, तो ऐसे समझ लो मैं अर्थ के अंदर सेंटर पे जाके एकदम कोर में जाके खड़ा हो गया हूँ। ठीक है, या कोई ऐसा अर्थ से बाहर निकल गया हूँ, अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल गया हूँ और अंतरिक्ष में एकदम खड़ा खड़ा देख रहा हूँ इसको, ऐसे सोच सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।